अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद। हुकूमत की जानब से जो है PSCR सर्वे घर घर शुरू हो चुका है। अगर आप भी PSCR सर्वे का हिस्सा बनना चाहते हैं, सर्वे करा के हुकूमत की जानब से किसी भी किस्म की इमदाद लेना चाहते हैं, जैसे कि आजकल राशन कार्ड के हवाले से बात चल रही है कि हर 3 महीने के बाद राशन मिला करेगा, राशन कार्ड के ज़रिए से माली इमदाद मिलेगी। और भी किसी किस्म की हुकूमत की तरफ से जो माली इमदाद की स्कीम आती है तो वो सारी इस PSCR सर्वे के डाटे के ज़रिए से ही आती हैं। अगर आप भी इन स्कीमों का हिस्सा बनना चाहते हैं, इमदाद लेना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए अहम है। वीडियो को शुरू से आखिर तक देखिएगा। सर्वे आपने कैसे करवाना है, कौन सी चीज़ें आपने बतानी है, कौन सी नहीं बतानी, ये सारी डिटेल आपको इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। जो पॉइंट आपको यहाँ पर मैं बताऊँगा वो सारे पॉइंट आपने याद रखने हैं और इसी तरीके से सर्वे करवाना है जिस तरीके से मैं आपको यहाँ पर सर्वे बताऊँगा। वरना आपको PSCR की जानब से ये इमदाद नहीं मिलेगी, आपकी जो है दरख्वास्त वो रिजेक्ट हो जाएगी, आपकी रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगी। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे दरखास्त है कि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकन के ऊपर भी क्लिक कर दें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें। जैसा कि PSCR की टीमें जो है हुकूमत ने रवाना कर दी हैं घर घर सर्वे करने के लिए। हमारे इलाके में तो टीमें मौजूद हैं और मैं कई जगहों पे उनको देख भी चुका हूँ। वो गली मोहल्लों में फिर रहे हैं और रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, घर घर जाके दरवाजे को खटखटाते हैं और अंदर से जो निकलता है उसको बताते हैं कि PSCR की जानब से, हम हुकूमत की जानब से आए हैं, आपके घर का जो है डाटा वो हमने वो चेक करना है, आपका डाटा लिखना है। तो आपने घबराना नहीं है, PSCR की टीम को जो है आपने अच्छे तरीके से सर्वे करवाना है। तो सारी मालूमात आपने जो है वो दुरुस्त फराहम करनी है, किसी किस्म की आपने यहाँ पर हेरा फेरी 2 नंबरी नहीं करनी। लेकिन कुछ पॉइंट ऐसे हैं जिनमें आपको थोड़ा बहुत जो है वो हेर फेर करनी पड़ेगी। कुछ पॉइंट ऐसे हैं जिसमें थोड़ा बहुत आपको ऊपर नीचे करना पड़ेगा, वरना आपको ये इमदाद नहीं मिलेगी। और एक बात का और भी ख्याल रखना है आपने कि इस मौके के ऊपर कोई फेक टीम, कोई फेक बंदा भी आपका डाटा लेने के लिए आ सकता है। तो आपने देखना है कि जो PSCR की टीम है उसके पास जो है PSCR की जानब से फराहम किया गया टैब मौजूद है, मशीन मौजूद है, उनके पास कॉपी रजिस्टर वगैरह होती है, वो आपके एक स्लिप भी दे के जाते हैं PSCR की जानब से, वो भी आपने देखनी है। और इसके अलावा बाकायदा उन्होंने एक शर्ट पहनी होगी जिसके ऊपर जो है वो लोगो लगे होंगे PSCR के। ये सारी चीज़ें आपने नोट करनी है। किसी गलत बंदे को इन्फॉर्मेशन आपने नहीं देनी। अपना बैंक अकाउंट, अपना जायज़ कैश ईजी पैसा अकाउंट के रिलेटेड जो मालूमात है वो आपने नहीं फराहम करनी। कोई पासवर्ड किसी अकाउंट का आपने नहीं बताना। बैंक अकाउंट का वो तो आपको शायद पूछेंगे ही नहीं, आपने बैंक अकाउंट वगैरह ये सारी डिटेल नहीं देनी किसी को। और आपने अच्छे तरीके से सर्वे करवाना है। सर्वे टीम आपसे जो है आपके घर के हवाले से पूछेगी तो आपने बताना है कि मेरा घर किराए का है। अगर आपका घर वाकई किराए का है तो फिर तो सही बात है, आपने किराए का ही बताना है। अगर आप किसी ऐसे घर में रह रहे हैं जो कि आपका अपना भी नहीं है, आपके नाम पर भी नहीं है, लेकिन वो आपको किसी आपके भाई ने, रिश्तेदार ने, आपके वालिदैन ने दिया हुआ है, आपके नाम पर नहीं है, तो वहाँ पर आप कह सकते हैं कि ये घर किराए का है, मेरा अपना नहीं है। इसके अलावा अगर आपका घर अपना ज़ाती है, आपके नाम पर है, तो फिर आपने वहाँ पे 2 नंबरी नहीं करनी। वहाँ पर आपने यही बताना है कि घर मेरा अपना है, मेरे नाम पे है, लेकिन मेरे माली हालात कमज़ोर हैं, मैं गरीब हूँ और मेरा गुजारा नहीं होता, मेरी आमदनी कम है। फिर आपने अपनी आमदनी कम शो करनी है। आपके घर के जितने भी अफराद हैं आपने वो बताने हैं। अगर आपके घर के 4 से 5 अफराद हैं तो आपने अपनी आमदन जो है महीने की, आपकी जो कमाई है वो 25 से 30 हज़ार के करीब शो करनी है, इससे ज़्यादा शो नहीं करनी। अगर आपके घर में 8, 10, 12 अफराद रहते हैं तो फिर आप अपनी आमदनी को 50 हज़ार के करीब शो कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं करनी। अगर 3, 4, 5 अफराद रहते हैं, एक छोटी फैमिली है, तो वहाँ पर आपने कोशिश करनी है 25 से 30 हज़ार ही बताएं। अगर 8 से 10 अफराद हैं घर में तो फिर आप जो है 50 हज़ार के करीब अपनी आमदनी बताएं, इससे ज़्यादा ना बताएं। और कहें कि गुर्बत का शिकार हैं और माली हालात काफ़ी ख़राब हैं और जो है हम बड़ी मुश्किल से गुजारा कर रहे हैं, हुकूमत की जानब से किसी इमदाद के मुंतज़िर हैं कि वो हमें हेल्प करें तो हम अपने निज़ाम को चला सकें। आपके बच्चे कौन से स्कूल में पढ़ते हैं, कोशिश करनी है आपने बताना है कि हमारे बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, या अगर सरकारी में नहीं पढ़ते तो आपने ये बताना है कि PEF की जानब से जो स्कूल हैं वो भी सरकारी, नेम सरकारी होते हैं तकरीबन, वहाँ बच्चों की फ़ीस वगैरह नहीं होती, किताबें वगैरह मुफ्त मिलती हैं, तो आपने कहना है कि जी उसमें पढ़ते हैं। और इसके अलावा जो है आपसे वो बाकी वो आपकी तलीम के बारे में पूछेंगे, आपने अपनी तलीम के बारे से सही से बता देना है सारा। इसमें कोई 2 नंबरी की ज़रूरत नहीं है किसी किस्म की आपको।
और इसके अलावा जो है आपके घर में कंप्यूटर है, टीवी है, ये सारी चीज़ें वो पूछेंगे। तो कोशिश करनी है कि आपने कहना है कि हमारे घर में टीवी भी नहीं है, कंप्यूटर भी नहीं है, ये चीज़ें बतानी ही नहीं है। इस तरह वो और भी बहुत सारी चीज़ें पूछते हैं, फ्रिज है, फ़लाँ चीज़ है, फ़लाँ चीज़ है। तो आपने कोशिश करनी है कि आपने अपने आप को गरीब शो करना है। कुछ ऐसी चीज़ें जिनको बताने की कोई ख़ास ज़रूरत ही नहीं होती, तो वो बताने की ज़रूरत ही नहीं है। फ्रिज है, नहीं है जी, टीवी है, नहीं है जी, कंप्यूटर है, नहीं है जी, मोटरसाइकिल वगैरह है, वो अक्सर लोगों के पास होता है, तो वो आपने बता देना कि मोटरसाइकिल है जी। मतलब कि कोशिश करनी है कि मोटरसाइकिल की कीमत कम से कम बतानी है। पूछते हैं कितनी कीमत का है, 15 से 20 हज़ार का है जी, बिल्कुल लो क्वालिटी का है, गुजारा करते हैं। अगर आपके घर में कोई रेंट की कार वगैरह खड़ी है या किस तरह रिक्शा वगैरह खड़ा है, वो चलाते हैं, सर्वे टीम को सामने देख रही है सारी चीज़ें, तो फिर आप वहाँ पर कह सकते हैं कि ये किराए का है जी, रेंट का है, मेरा अपना ज़ाती नहीं है। तो इस तरह को रिक्शा वगैरह है तो वो भी आपने रेंट का शो करना है, वो चीज़ें आपने शो नहीं करनी। मतलब ये है कि आपने शो करना है कि मैं वाकई गरीब हूँ और मैं हकदार हूँ, हुकूमत की जानिब से किसी भी किस्म का जो है माली इमदाद मिलती है तो वो मुझे दी जाए। PSER में आपकी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाती है तो फिर आपको जो है हुकूमत की जानिब से जो है नोटिफिकेशन आएगा, आपके नंबर पे मैसेज वगैरह आएगा और आपको जो है किसी जगह से म्यूनसिपल कमेटी की जानिब से, तहसील दफ्तर की जानिब से या आपकी यूनियन काउंसिल की जानिब से, PSER की जानिब से जो हुकूमत की जानिब से राशन कार्ड है वो मिलेगा। राशन कार्ड जो है इसके हवाले से आपको फिर राशन मिलेगा हर 3 महीने के बाद। इसके लिए कुछ मखसूस दुकानदार जो हैं उनको रजिस्टर किया गया है, वहाँ से जाके जी मिला करेगा। इसके अलावा हुकूमत की जानिब से और कई किस्म की माली इमदाद की स्कीमें आती रहती हैं। अगर PSER में आपका सर्वे सही तरीके से हुआ है, वहाँ पर आप गरीब डिक्लेयर हो गए हैं, तो हुकूमत की जानिब से कोई भी माली इमदाद का जो है प्रोसेस आता है, स्कीम आती है, तो वो आपको ज़रूर मिला करेगी। तो आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। बेल के आइकन के ऊपर भी क्लिक करें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और इस तरह की मज़ीद नई वीडियो, आप मालूमाती वीडियो, हुकूमत की जानिब से किसी भी किस्म का कोई इमदादी प्रोग्राम या कोई भी स्कीम शुरू की जाती है उसके हवाले से जानना चाहते हैं तो वो सारी चीज़ें आपको इसी चैनल के ऊपर मिलेगी। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकन के ऊपर भी क्लिक कर दें।